जय हिंद साथियों, नमस्कार। राकेश भांबू, लक्ष्मी जनागल, आशीष और कल्लाडा, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अपने बात करेंगे आज राजस्थान इतिहास। और राजस्थान इतिहास में एक ऐसा विषय जिसका नाम है प्रजामंडल। प्रजामंडल क्या होता है और एग्जाम में क्यों पूछा जाता है, इसके कई कारण हैं। प्रजा माने होता है जनता, और मंडल के माने क्या होता है? समूह या संघ। मतलब जनता के उत्तरदायी शासन या संघ के लिए जिन संघ या समूह का गठन किया गया उन्हें क्या बोलते हैं? प्रजामंडल कहते हैं। पहली चीज। अब प्रजामंडल जो है, इनकी अपने शुरुआत की बात करें तो प्रजामंडल की शुरुआत अपने कहेंगे जयपुर प्रजामंडल की शुरुआत जो है वो 1931 में हुई। लेकिन प्रजामंडल में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन पूछा जाता है। कौन सा है? कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। अब यहां एग्जामिनर हमारे से प्रश्न क्या पूछता है कि हरिपुरा अधिवेशन में ऐसा क्या हुआ? हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेसियों ने यह जाना कि जो जनता अपने रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग कर रही है, हमें उनका साथ देना चाहिए। तो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन का ताल्लुक सबसे महत्वपूर्ण किससे रहा? प्रजामंडल में। क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा जनता के लिए उत्तरदायी शासन की मांग के लिए आवाज उठाई गई। प्रजामंडल क्या है, इससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं सारे आपके सामने यहां लिखूंगा पहले। उसके बाद हम इसका एक शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे आज, और उसके बाद इसके बारे में पूर्ण डिटेल के साथ पढ़ेंगे। एक अच्छा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी चीजें आपको याद होने वाली है, सुनते रहिए। अब क्या है कि उत्तरदायी शासन की मांग करनी है और प्रजामंडल की स्थापना होनी है। उससे पहले भारत में कुछ संघ बनने स्टार्ट हुए, जैसा एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको बताऊं, राजपुताना मध्य भारत सभा, या मैं आपसे कहूं राजस्थान सेवा संघ, अखिल देशी राज्य लोक परिषद। तो आप कहोगे कि इसका गठन कब हुआ? 1927 ईस्वी में। माँ बाप की सेवा करेंगे बराबर बराबर 1919 ईस्वी में। राजपुताना मध्य भारत सभा 1918 ईस्वी में। या हम इससे पहले भी देखें तो हम देखते हैं 1881 में परोपकारिणी सभा का गठन। हम देखते हैं सम सभा का गठन 1883 ईस्वी में। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि बंगाल का विभाजन होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है। उसके बाद धीरे धीरे जो जनता है उसको ये मालूम चलता है
कि हम हमारे अधिकारों की, हमारे जो राजा है या जो प्रतिनिधि है उनके सामने हम मांग रख सकते हैं। और उसी चीज को प्रजामंडल के माध्यम से दर्शाया गया है कि प्रत्येक प्रजामंडल में कोई ऐसा एक व्यक्तित्व हुआ जिसने उसके अधिकारों की मांग को लेकर उसको आवाज को उठाया है। ठीक है। अब मैं कहूं राजस्थान में कुल 19 प्रजामंडल है। एग्जामिनर क्या पूछता आया है क्या नहीं, आइए आपके सामने सवाल है, मैं आपसे जानना चाहूंगा इन प्रश्नों का जवाब। 1934 ईस्वी में सिरोही प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? वृद्धि शंकर त्रिवेदी, भवानी शंकर शर्मा, गोकुल भाई भट्ट, भीम शंकर शर्मा। जीवड़ा आपने कन्ने ऑप्शन है 4 और पढ़ वाला होते बहुत सारा होशियार होशियार प्रश्न पहलो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आप गए सामने है, जवाब दो। हाँ, अंकित कुमावत, शिवा मीणा, बिल्कुल आपका ए जवाब आ रहा है। रिंकी मीणा का सी जवाब आ रहा है। धर्मपाल बिश्नोई, विष्णु गोदारा सी। हाँ, और जवाब दो फटाफट, जल्दी कीजिएगा, शाबाश। विनीत कुमार जी, दशरथ राठौड़, पूजा भांबू सी। हाँ, जब दिल न लगे दिलदार हमारे प्रश्न में आ जाना। अनिशा मीणा, वेरी गुड। निकिता सोनी, पायल यादव जी सी 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 सी। ममता चौधरी जी, भूपेंद्र जी, विक्रम सिंह पंवार, ईश्वर, बताइएगा। जानना चाहती है जनता जनार्दन आपके बीच। हाँ, सी सी सी, रिंकी, ईश्वर, विष्णु, सभी का जवाब। वेरी गुड। हरिराम सिंह, इतने अच्छे आप तो पढ़ा रहे हैं महानुभाव, और इतने अच्छे पढ़ भी रहे हैं। बी सोनू डिडार, सूरज गुजर, राम राम, राम राम नाम नहीं छे, उत्तर बताइएगा। लक्ष्मी जनागल सी, अंकित, सुनील, हाँ, बीजी ए बॉम्बे से था, अजमेर से, राम राम, राम राम, सभी को नमस्कार। और देवी और सजनों, तेजल सेन, सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा मैं कि आपने कष्ट किया इस प्रश्न का जवाब देने का, और मुझे बड़े दुखी हृदय के साथ, बड़े ही दुखी हृदय के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि इस क्लास में बैठे हुए सभी गलत बता रहे। अनिशा मीणा ने एक सही जवाब दिया था और एक और था जिसने कमेंट में सही जवाब दिया था। बाकी राव साहब हो, चाहे मुकेश कुमार हो, चाहे चुरूवाड़ा चौधरी है, चाहे धर्मपाल बिश्नोई, ये जो भी सब लाइव देख रहा है, सबरो उत्तर को जवाब गलत आयो है। सी उत्तरी को कौन हुए। गोकुल भाई भट्ट ने 1939 ईस्वी में गठनकर्ता व अध्यक्ष। तो एक बात तो ये समाप्त हो गई। हाँ, सोनू दीदार जी आज लिया कोर्स, कोई बात नहीं, बताओ। अब हमारे पास 3 बच गए ऑप्शन में, अब भी कोई कर दो। ताराब ए पर आ रहा है, देखा, पूजा जी ए, सागर प्रजापत, राम राम गुरुजी, बीकानेर सु, राम राम ही चतन, सुरुहाड़ा जाट। अब बताऊं मैं था न, बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। डीके 47 गुड। सभी को मैं बता दूं इस प्रश्न का जो उत्तर है वो डी होगा। आपकी जानकारी के अनुसार जो भी आपने ऑप्शन बताए हैं वो गलत है। भीम शंकर शर्मा इसका राइट आंसर है।
ऐसे कैसे हो गया? आई डोंट था, बट आई था कि वृद्धि शंकर त्रिवेदी 1934 ईस्वी में सिरोही प्रजामंडल के गठनकर्ता थे। प्रश्न आया, यहां पर आपके पास में जवाब में डी ऑप्शन सही होगा। गठनकर्ता ये है, अध्यक्षता इन्होंने। प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाएंगे। हो सकता है कि आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी आपसे एक सुमेलित कीजिए प्रश्न और पूछता हूं, एक बार इसको नोट कीजिए। निम्न प्रजामंडलों के अध्यक्ष समूह को सुमेलित करें। प्रजामंडल है शाहपुरा, कोटा, बांसवाड़ा, विनोद चंद्र कोठारी, जमाल शाह, हाजी फैज, मोहम्मद खां और अभयमल डांगी। अभयमल डांगी, इधर मैं लिख देता हूं किशनगढ़, यानी 1 2 3 4 ए प से और द, हमारे पास में ये आ गए। अब एक का क्या होगा? ओ माय गॉड, मुंह फाड़ रहे हो, बताइएगा। अब जवाब क्या हो सके है? ऑप्शन भी था ना, मैं बता रही हूं किया है, बिना भी सुन जो थे। नंबर 1 ऑप्शन है पहला ए ब से द। नंबर 2 ऑप्शन है द से ब ए। फिर ऑप्शन है 3 नंबर, इसमें आपके सामने ऑप्शन में रहेगा द ब से। फिर आपके सामने ऑप्शन है 4 नंबर,
त स, उसके बाद अ ब। ये आपके सामने ऑप्शन है। बेक लूं? बेक तो ये प्रश्न था, उसके बाद में हमारे पास ये प्रश्न है। बताओ किस प्रजामंडल के जो प्रजामंडलों के अध्यक्ष हैं उन समूह को सुमेलित करना है। निम्न प्रजामंडलों के, ये निम्न प्रजामंडल हैं, इनके इधर अध्यक्ष दिए हुए हैं, इनको सुमेलित करना है इनके साथ। बताओ आकाश, भूपेश वापस जानने चाहेंगे क्योंकि अब आप लोगों के पास जवाब है डी ऑप्शन। कैसे, आइए चेक करते हैं। शाहपुरा प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो थे कौन? अभयमल डांगी। अभयमल डांगी, ठीक है। कोटा प्रजामंडल में हाजी फैज मोहम्मद खान। अब यहां कोटा वाला कब आएगा इसको आपको याद रखना है। इसको अगर हम हाड़ौती लिखते तो ये सही माना जाता। क्या लिखते? हाड़ौती, क्योंकि हाड़ौती का गठन हुआ था 1934 में और कोटा प्रजामंडल का गठन हुआ था 1939 में। तो हमें हाड़ौती वाले का आपको संबंध जोड़ना है, ठीक है। बांसवाड़ा विनोद चंद्र कोठारी और किशनगढ़ जमाल शाह। गठनकर्ता अलग अलग हैं। किशनगढ़ में कांतिलाल चौधानी, बांसवाड़ा के अंदर भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, कोटा में पंडित नैनूराम शर्मा, हाड़ौती में भी पंडित नैनूराम शर्मा, शाहपुरा में रमेश चंद्र ओझा या रमेश चंद्र व्यास। बताओ, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो इस आधार पर तय होगा कि पहले का द ये रहा, दूसरे का स ये रहा, तीसरे का अ ये रहा, चौथे का ब ये रहा। तो हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन जो है आपका, ये यहां पर भी सही होता हुआ नजर आया। एक प्रश्न तो इस प्रकार से आएगा, अध्यक्ष का पूछ लेता है या फिर वो कुछ भी पूछ सकता है। दूसरा, इसको एक बार नोट करो आप, फिर एक प्रश्न और पूछता हूं। प्रश्न आएगा, जोहार दिवस कब मनाया गया? 28 अक्टूबर 1946, 23 जनवरी 1946, या फिर मैं बात करूं 28 अक्टूबर, 23 जनवरी और इसके अलावा हमारे पास में एक दो और 14 नवंबर 1930 या फिर 1936 ईस्वी। आपके सामने ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। बताइए, देखते हैं इस प्रश्न का जवाब क्या देते हैं। अभिषेक तिहारिया जी, सुरेंद्र नायक, प्रियंका भंवरिया जी। जसवंत नागर, टीना जांगीड़। हाँ, जसवंत नागर आप थोड़ा सही बता रहे हैं, बाकी अभी तक सभी का गलत है। बिल्कुल सी
सी बता रहे हो है? बताओ जल्दी, कमेंट थोड़ा जल्दी करो ना, पता चले। हाँ, पायल यादव जी, सज्जा अंसारी जी, आपका भी सही है, पायल यादव का भी सही है, नीतू दशरथ राठौर, सीमा बिश्नोई गलत, तेजपाल सही है, विष्णु गोदारा गलत, चौधरी ओम गलत, पूजा भाम्बू जी गलत, लोकेश तेजपाल, प्रियंका भंवरिया गलत। फंस गए ना जाल में। इसे कहते हैं आपके आते हुए प्रश्न को गलत करवा देना। हाँ देखो, जिन्होंने प्रश्न का जवाब हाँ सी बताया वो सही है बिल्कुल। किस रियासत में बनाया गया था? जैसलमेर रियासत। आपसे पूछे 28 अक्टूबर 1946 को मुक्ति दिवस जयपुर रियासत, 23 जनवरी 1946 नेताजी दिवस बीकानेर, और 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मारवाड़ कह दो या हम इसी को बोलते थे जोधपुर। यस, तो वो भी हो जाएंगे। उतार लिया सभी ने? अब अपने बात करें तो आप इसको लिख सकते हैं कि प्रजामंडल जो है राजस्थान में 19 है, जनता के उत्तरदायी शासन के लिए जो संघ या समूह बनाए गए वो प्रजामंडल है। ये हमारी परिभाषा। अब मैं आपको एक बार शॉर्ट तरीके में इनको समझा देता हूं और आपको फिर ये अपने आप याद हो जाएंगे सारे के सारे। टोटल कितने हैं? 19। पहले कितने सीखेंगे? 13। फिर कितने सीखेंगे? 6। तो आ जाइए और अपने कॉपी पेन को उठा लीजिएगा और लिखिएगा। जैसे जैसे मैं बोलूं, इस धारावाहिक में अपनाए गए सभी किरदार जानलेवा नहीं हो सकते, लेकिन आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए घातक साबित हो सकते हैं अगर आपने इसको ध्यान से नहीं सुना। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 1 से लेकर 5 तक गिनती लिख दो, फटाफट लिख दो, शाबाश। जनता जनार्दन 1 से लेकर 5 तक गिनती लिख चुकी है क्या? जी, हमने लिख दिया है। और अब हम लिखेंगे एक अच्छी बात, क्या? जिस विद्यार्थी ने इस लाइन को याद कर लिया, मैं कहता हूं कि जीवन में उसका कोई प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। क्या? सुनिएगा। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। हम कहते हैं कि त्योहारों का आगमन तीज से होता है और गणगौर के साथ समाप्त हो जाता है। तो प्रजामंडल का शुभारंभ भी किससे होता है? तीज से होता है। हाँ, सच्ची बता रहा हूं मैं, तीज आई थी सच में। हाँ, तीज आई थी, आपको पता है। अब तीज के दिन घर वालों ने कहा राष्ट्रीय पोशाक पहनो, राष्ट्रीय पोशाक पहनो, जिसका नाम है कोट पैंट। कोट पैंट राष्ट्रीय पोशाक है हमारी, यहां जोधपुर की प्रसिद्ध है, तो राष्ट्रीय पोशाक कोट। लेकिन क्या हुआ, कोट ले गया था धोबी। कौन ले गया? धोबी जो है वो कोट को लेकर चला गया। हम गए धोबी के पास तो पता चला कि वो आजकल मेवाड़ मेवात को पूरा धोने गया है। मेवाड़ मेवात को पूरा धोने के लिए गया है। और जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आपके शहर में पहली बार ये
वॉशिंग मशीन आई है। क्या आई है? वॉशिंग मशीन। ये वॉशिंग मशीन जो फटाफट कपड़े धो देती है, और कैसे धोती है उसके बारे में भी अपने बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में क्या है? तीज, फिर राष्ट्रीय पोशाक कोट, धोबी, मेवाड़ मेवातपुरा और वॉशिंग मशीन है। हम यहां पर इस एक लाइन के जरिए पूरे इस प्रजामंडल को याद करेंगे। पहले सबसे पहले क्या लिखा? 1 से लेकर 5 तक गिनती लिखी। उसके बाद त्योहारों का आगमन तीज से, तो प्रजामंडल की शुरुआत भी तीज से। तीज के दिन क्या पहनना था? राष्ट्रीय पोशाक कोट पहननी थी। वो कहां है जी? राष्ट्रीय पोशाक कोट तो धोबी के पास है। धोबी कहां है? मेवाड़ मेवातपुरा। क्या करने? जी धो रहा था। और अब आपको एक कोड नंबर याद रखना है। इन सभी का कोड नंबर है 193। ये कोड नंबर है। अब इसी चीज को यहां पर आपको उतारना है। इतनी चीज जिसको आती है उसको सब कुछ आता है। राजस्थान में तीज कहां की प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर आया कि राजस्थान में तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय पोशाक और कोट, तो राष्ट्रीय पोशाक तो जोधपुर की प्रसिद्ध है, और कोट से कोटा बना दिया। धो से धौलपुर, और बी से बीकानेर। मेवाड़ से मेवाड़। मेवात में 2 जिले आते हैं, एक अलवर आता है, एक भरतपुर आता है। और पुरा से शाहपुरा। बड़ी ई की मात्रा वाले सिरोही, करौली और किशनगढ़। अब यहां तक आप लोगों ने लिख दिया है। इसको कैसे याद करें? तीज कहां की? जयपुर और बूंदी की। राष्ट्रीय पोशाक जोधपुर की। कोट से कोटा, धो से धौलपुर, बी से बीकानेर, मेवाड़ मेवात के 2 जिले, पुरा से शाहपुरा, बड़ी की मात्रा वाले लिख दिए। अब यहां से इनको निकाला। सबसे पहले 1 से 5 तक गिनती, फिर ये लाइन, फिर इनको निकाला। अब कोड नंबर लिखो इनके आगे। कोड नंबर है सभी का 193। 193 193। अब मेरे संग संग बोलो, मेरे संग जय हिंद जय हिंद। ये बात, हाँ। अब लिखोगा कि कैसे आप इसको याद करोगे। इधर वाली चीजों को इधर मल्टीप्लाई करना है। कैसे? मैं बोलता हूं वैसे वैसे बोलना। बोलो, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 9। बस इतना ध्यान रखना। 5 को 2 से गुणा किया तो 9 आए। अब ये मत कहना कि 10 आते हैं, वरना तो रेलवे की टिकट की भांति आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। अब इसको देखिएगा। बोलो इधर से, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 9। अब आप कहेंगे कि कोटा 1934 कैसे है? तो कोटा में आपको इसको क्या कर देना है? 9 कर देना है। और इसी के पास अगर अपने हाड़ौती लिख दें, हाड़ौती वैसे कोई प्रजामंडल में नहीं गिना जाता, लेकिन कोटा मुख्य रूप से गिना जाता है, लेकिन इसका गठन तो हुआ था, तो वो 1934। करौली वाला जो है, इसमें हमारे पास में कई बार 1938 भी एग्जाम में पूछा गया है एनसीईआरटी के मुताबिक। ठीक है, बाकी ये सब तारीख आपको याद होगी। हमने कुछ नहीं किया,
बस जादू है कि 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 9। आपके सामने सबकी तारीखें आ चुकी है। अब इन्हीं में से हमें कुछ गठनकर्ता याद करने हैं। वे इनके गठनकर्ता कौन थे, वो इसी में से उत्तर निकल जाएगा। जैसे ये लिखा है पुर, आप घर पर बैठे बैठे बोलना, क्लास हॉल में मत बोलना, एग्जाम वाले समय बोलो पुर। कपूरचंद पाटनी, और ये अपने आप आ गया। पुर पुर बोलेंगे तो कपूरचंद पाटनी याद आएगा। अब आपका जवाब रहेगा कि 1936 में जयपुर में अध्यक्षता किसने की, तो मैं बताना चाहूंगा जमुनालाल बजाज थे। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ हंसो मत, ये जमुनालाल बजाज, ये अभी एग्जाम में पूछा गया भाई। तो जयपुर कपूरचंद पाटनी। हाँ गणित मस्त है। कपूरचंद पाटनी, क्या बोलो, पुर पुर कपूर, बोलो पुर पुर कपूर। हाँ लिख लो चुपचाप, बताना नहीं किसी को। बूंदी खाने से चेहरे पे चमक आती है। हाँ देखो, क्रांति का मतलब हिंदी में परिवर्तन और कांति का मतलब चमक। तो भाई बूंदी खाने से चेहरे पे चमक आती है, चमक को क्या कहते हैं, कांति। कांति कहते हैं, तो फिर कांतिलाल जैन लिखो ना। इंतजार किसका कर रहे हो बूंदी में, कांतिलाल जैन। जो बूंदी में आएगा वो भोग बूंदी का किशन जी को लगाएंगे, तो किशन जी को लगा दो। किशन जी के यहां पर कांतिलाल, चौथा नहीं, बस इतना याद रखना है। भाई यहां किशन जी के पास में भोग लगा दिया ना। बूंदी कितने रुपए किलो है, 84 रुपए किलो। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। हाँ बूंदी का भोग लगाते हैं देवताओं को, तो बूंदी में चौहान वंश के संस्थापक देवा चौहान है। हाँ याद रखना, ये बूंदी की स्थापना आपको बूंदा मीणा के नाम पर तो नामकरण हुआ है, देव सिंह हाड़ा के नाम पर ही तो इसका नाम रखा गया। बूंदी में तारागढ़ का किला बरसिंह ने बनवाया था। ये प्रश्न गत वर्ष के एग्जामों में लगातार पूछे जा रहे हैं। नहीं हो तो आप ग्राम विकास अधिकारी का पेपर उठाकर देखो, सीईटी का पेपर उठाकर देखो। हाँ ठीक है, तो हमारे पास में बूंदी खाने से चेहरे पे चमक आती है, एंटीसेप्टिक फेरन लवली लगाबा की जरूरत को न्या। जोधपुर, बोलो जोधपुर में तो जय जय होती है जय नारायण व्यास की, और जब जय जय होती है तो भंवरे उड़ा करते हैं। तो यहां पर जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, और याद रखोगे भंवरलाल सराफ। क्या याद रखोगे, भंवरे उड़ा करते हैं तो भंवरलाल सराफ। कोट पहनेंगे नया नया, कोट पहनेंगे नया नया, नया नया पहनेंगे नैनू राम शर्मा। नया नया कोट कौन पहनेगा, नैनू राम शर्मा। तो भिन्न भिन्न दिखेंगे अभिन हरि। हाँ अभिन हरि भिन्न भिन्न दिखेंगे कोटा में हाड़ौती में, ये याद रखना। बलवंत सिंह मेहता। अलवर में छिपा है लवर, अलवर में क्या छिपा है, लवर। और लवर कौन से भगवान रहे हैं, प्रेम का जिन्होंने संदेश दिया, कृष्ण भगवान। कुंज बिहारी, क्या नाम आएगा, कुंज बिहारी हरि नारायण। भरतपुर, भरतपुर में फिल्म बनी थी गोपी किशन, गोपी लाल किशन लाल। अभी आपको साफ साफ लिखा हुआ दिखाऊंगा मैं, आप टेंशन मत लो। शाहपुरा में रा है, रमा प्लस ईस, रमेश चंद्र।
ओझा। सिरोही में राजस्थान के गांधी, गोकुल भाई भट्ट। और करौली के अंदर आपको याद रखना है मात्रा को तिरछा कर देना है, त्रिलोक माथुर। जैसे करौली पे ये मात्रा इस प्रकार से लगी हुई है, इसी मात्रा को तिरछा नहीं भाई त्रिलोक है, तिरछा नहीं भाई त्रिलोक है। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूं। इधर ये क्या आ गया, पहले ये वाला, इसमें देखते हैं अपने। देखो, कपूर चंद पाटनी। सबसे पहले 1 से लेकर 5 तक गिनती है, उसके बाद तीज, राष्ट्रीय पोशाक कोट, धोबी, मेवाड़, मेवातपुरा। और ये राष्ट्रीय पोशाक कोट अलग याद रखना है, और राष्ट्रीय पोशाक से धौलपुर, कोट से कोटा, धो से धौलपुर, सॉरी, राष्ट्रीय पोशाक से जोधपुर, कोट से कोटा, धो से धौलपुर, बी से बीकानेर, मेवाड़ से मेवात, मेवात में अलवर भरतपुर, पुरा से शाहपुरा, और बड़ी ई की मात्रा वाले जिले। अब यहां पर जयपुर में याद करेंगे तो देखो, पुर कपूर चंद पाटनी। बूंदी खाने से चेहरे पे चमक आती है तो कांतिलाल जैन। जोधपुर में जय जय होती है जैन नारायण व्यास की तो भंवरे उड़ा करते हैं जैन नारायण व्यास और भंवरलाल श्राफ। कोट पहनेंगे नया नया अभिन तो नया नया नेनूराम शर्मा तो भिन्न भिन्न दिखेंगे अभिन हरि भी यहां लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अभिन हरि भी लिखा हुआ है। धौलपुर में ये मात्रा से आपको याद आएगा कि मात्रा किसके सर पर होती थी? कृष्ण भगवान के, तो कृष्ण दत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। बीकानेरी भुजिया ज्यादा खाएंगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर होता नहीं था। 1936 में वेद मगाराम और कुंभाराम। मेवाड़ में मे से बलवंत सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा। अलवर में छिपा है लवर, लवर से कृष्ण जी के प्रायवाची कुंज बिहारी और हरि नारायण। भरतपुर में फिल्म बनी थी गोपी और किशन, तो गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी। शाहपुरा में पीछे लिखा है रा, रमा प्लस ईस, रमेश चंद्र ओझा। करौली की इस मात्रा को, ये मात्रा को आप क्या कर दोगे? तिरछा कर दोगे, तो तिरछा नहीं त्रिलोक है। सिरोही में राजस्थान का गांधी गुरु, सबसे सिर बड़ा है, गुरु बड़ा है, गोकुल भाई भट्ट बड़ा है। किशनगढ़ में कांतिलाल चौथानी। तो इस प्रकार से आप सभी को याद कर सकते हैं। ये हमने पहले लिखा था और ये हमने अभी यहां पर लिखा हुआ है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा।
हाँ, तो अपने यहां तक इनको पढ़ चुके हैं। अब बच गए हमारे पास 6। उसके लिए मैं आपको एक लाइन बताता हूं। झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चराता है जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। तो मैं आपको ये यहां पर बता देता हूं क्या लिखी हुई है, ट्रिक लिखी हुई है सबसे पहले कि झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चराता था जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। अब 6 प्रजामंडल बचे हैं, वो निकालो। देखो, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुशलगढ़ और जैसलमेर। 6 हमारे पास निकले। 1 से लेकर 6 तक गिनती लिख दो, इन सभी के नाम लिख दो और इनका कोड नंबर है 194। 194 कोड लगाने के बाद में इनके सन कैसे याद करने वो मैं बताता हूं। राजस्थान का सबसे नवीन जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। अभी तक, अभी और बन जाएंगे लेकिन अपने यहां तक याद रखेंगे प्रतापगढ़। और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो है जैसलमेर। प्रतापगढ़ और जैसलमेर में कितने अक्षर हैं? 5। गिन लो सही। जैसलमेर में भी 5 है, प्रतापगढ़ में भी 5 है, तो 5-5 लगा दो। बांसवाड़ा में आ की मात्रा 3 मात्रा है तो 3 लगा दो, बात खत्म। कुशलगढ़ में साहब दिखाई दे रहा है, ये देखो, कुशलगढ़ में 2 दिखाई दे रहा है तो 1942 लिख दो। हाँ, और डांगर, डूंगरपुर, डांगर से डूंगरपुर, डांगर बोलते हैं पशु को, पशु के पैर कितने होते हैं? 4, तो यहां 4 लिख दो। बच गया कौन सा? झालावाड़। इसमें क्या लिखा है? झ। तो हम हिंदी में पढ़ते हैं च, छ, ज, झ, झ। जिसमें झ आता है उसमें छ भी आता है, तो यहां पर 6 आ जाए। दोबारा सुने। झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चराता है जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। पहले उन प्रजामंडल के नाम लिखे, फिर 1 से लेकर 6 तक गिनती, फिर उनका कोड नंबर 194 लिखा। उसके बाद इनकी तारीखें याद की। कुशलगढ़ में क्या दिखता है? 2 दिखता है। डांगर से क्या बनाया? डूंगरपुर। डांगर के पैर कितने? 4। बांसवाड़ा में आ की मात्रा कितनी? 3। नया जिला कौन सा? प्रतापगढ़। बड़ा जिला कौन सा? जैसलमेर। अक्षर कितने हैं? 5। तो पापा भी क्लास देख रहे हैं, वो कहते हैं गजब पढ़ा। थैंक यू पापा जी को प्रणाम, माँ को प्रणाम, तो स्वीकार कर जो। तो ये तारीख आ गई। अब इनको याद कैसे करना है? याद भी करा देंगे। झाला जो होते हैं उससे बनाएंगे झालर। एक तो झालर, झालर वंश की मांग है और मांगवाड़ा ने बोला है मांगी लाल। एक अपने याद करेंगे झाला बिदा, झाला सज्जा, झाला अज्जा। जब राजस्थान की बात आती है उन वीरों की याद आती है, चाहे वो राणा प्रताप है, चाहे वो राणा सांगा है। इन वीरों के घायल होने पर राणा बिदा, सज्जा, अज्जा ने उनसे उनके राज चिन्ह व मुकुट मांगे थे। जैसे अज्जा ने मांगा किससे था? सांगा से। क्या मांगा था अज्जा ने? राज चिन्ह व मुकुट। बिद्दा और सज्जा ने राणा प्रताप से मांगे थे। तो मांगे थे तो मांगी लाल। झाला मांगते राज चिन्ह व मुकुट, मांगी लाल। बस। प्रताप ने अच्छा काम किया, चुन्नी उठाई लाल लाल। चुन्नी में परफ्यूम लगा, वो गाना सुने थे। तो चुन्नी उठाई लाल लाल, अमृत लाल, चुन्नी लाल। प्रताप को चुन्नी कैसे उठाई? लाल लाल, चुन्नी लाल, अमृत लाल। बांसवाड़ा में बांस कहां उगता है? भूमि पर। भू से भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। हाँ, विश्व की सबसे बड़ी घास बांस ही तो है। अच्छा बात कर रहे हो। डूंगरपुर, वागड़, वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। जैसलमेर में पानी नहीं है पीने का, इसीलिए तो गठन जोधपुर में हुआ था जैसलमेर प्रजामंडल का। पर मीठालाल व्यास। जैसलमेर में चंदन नलकूप तो है, चंदन नलकूप किसके लिए प्रसिद्ध है? मीठे पानी के लिए। तो ये याद हो जाएगा। कुशलगढ़, कुशल है गाना गाने में सोनू निगम, पर राजस्थानी गाने कौन गाता है? भंवरलाल निगम। हाँ, आपने सोनू निगम तो आ कौन सके? मैंगो कलाकार, सस्तो गुण, भंवरलाल निगम। दोबारा रिपीट कर लिया। झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चराता है जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुशलगढ़, जैसलमेर। 194 सभी का कोड। उसके बाद में झ जिसमें आता है उसमें 6 भी आता है। प्रतापगढ़ नया जिला, जैसलमेर सबसे बड़ा जिला, 5 अक्षर। बांसवाड़ा में आ की मात्रा 3। डूंगरपुर डांगर से बनाया, पैर कितने होते हैं? 4। कुशलगढ़ में दिखाई दे रहा है 2, सबकी तारीख याद। झाला जो होते हैं वो मांगते हैं, मांगीलाल भव्य। प्रताप को चुन्नी उठाई लाल लाल, चुन्नी लाल, अमृत लाल। बांस उगते हैं भू पर उगते हैं तो भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। कुशलगढ़,
कुशल है, भंवरलाल निगम, जैसलमेर, मीठालाल व्यास। ये हमारा प्रजामंडल का छोटा सा एक टॉपिक था जो आसानी से आपको याद हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में पूर्णतः डिटेल के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। इसको नोट कीजिएगा और याद कर लेना। ठीक है।